दोस्तों जब हमारे पास एसी करंट में पीक वोल्टेज होता है तो हमें आरएमएस वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज की इस वीडियो हम जानने के एकदम डिटेल से और साथ ही साथ देखेंगे कि किस प्रकार से आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों हम सभी लोग जान लेते हैं कि हमें आरएमएस वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दो सर्किट हैं, एक डीसी और एक एसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्किट में हमारा डीसी पावर है, एक सर्किट में हमारी एसी पावर है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के दोस्तों हमारे जो ये डीसी सर्किट है इसमें दोस्तों 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो एसी सर्किट है उसमें 12 वोल्ट, लेकिन ये पीक वोल्टेज है, मीन्स ये पीक वैल्यू है। तो इसमें पीक वैल्यू 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का करंट एसी सर्किट में भी फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों पावर के फॉर्मूले से हम डीसी सर्किट की अगर पावर कैलकुलेट करें V इंटू आई से, तो इसकी जो पावर होगी वो 24 वॉट्स होगी। और वहीं दोस्तों अगर हम एसी सर्किट की कैलकुलेट करेंगे तो हम पीक वोल्टेज से हम अपने एसी सर्किट की पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसकी पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए पड़ेगी आरएमएस वैल्यू। आपके दोस्तों जो मल्टीमीटर्स होते हैं या फिर घरों में जो आपकी करंट आता है फिर लाइट आती है, वो सभी एक आरएमएस वोल्टेज ही होता है। तो आरएमएस वोल्टेज की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम उस सर्किट की पावर कैलकुलेट कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आरएमएस वैल्यू क्यों चाहिए पड़ती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास एक एसी करंट है जिसका जो पीक वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट्स। अब 20 वोल्ट्स इसका पीक वोल्टेज, हम इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमारा एसी करंट होता है या फिर एसी वोल्टेज होता है वो कुछ इस प्रकार से फ्लो होता है, जो कि ऊपर नीचे करता ही रहता है। हमारा पीक वोल्टेज है, अगर फॉर एग्जांपल 20 वोल्टेज का है तो कभी कभी ये पीक वोल्टेज 20 वोल्टेज है, कभी 19 वोल्ट है, कभी 18 है, कभी 17 है, कभी 21 है। मीन्स तो कम ज़्यादा होता रहता है। और डीसी करंट की बात करें तो उसमें एकदम सीधा फ्लो होता है। मीन्स अगर आप किसी भी पॉइंट्स में सपोज इधर भी आप मेजर करते हैं तो इधर भी आपको फिक्स वोल्टेज मिलेगा। अगर 20 वोल्ट है तो आपको 20 वोल्ट से मिलेगा। अगर आप इधर को मेजर करते हैं तो इधर भी आपको फिक्स वोल्टेज मिलेगा 20 वोल्ट। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसका जो पीक वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों हम इसको क्या करें। सबसे पहले दोस्तों ये जो हाफ साइकिल है इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब दोस्तों ये जो है इक्वल पार्ट्स है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा टिक लगा लिया, बस ये इक्वल पार्ट्स में आप समझ लीजिए। अब दोस्तों हर एक पॉइंट पर अगर हम मेज़र करते हैं वोल्टेज तो हमें अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। वो वोल्टेज दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों 10 इक्वल पार्ट्स में बांटने के बाद जो 10 इक्वल पॉइंट्स बनेंगे उन पर जो वोल्टेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब हमें करना क्या है, जो ये वोल्टेज मिला है इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिलेगी। अब इस वैल्यू का दोस्तों हमें मीन निकालना है। अगर आप नहीं जानते कि मीन कैसे निकालते हैं तो आप फिर मैथ पढ़िए, उससे आप समझ जाएंगे कि मीन कैसे निकालते हैं। तो इस पूरी संख्या का मीन निकालते हैं तो इसका जो मीन निकलेगा वो हमारा 200 होगा। अभी जो दोस्तों मीन 200 निकला है, अब हमें क्या करना है, इसी का निकालना है स्क्वायर रूट। जैसे ही हम इस संख्या के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो होगा 14.14 वोल्ट। तो इस तरह से दोस्तों हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगी हमारी आरएमएस वैल्यू। आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर। तो इधर दोस्तों हमने स्क्वायर किया, इधर हमने मीन निकाला और ये हमने यहाँ पर रूट किया। जब हमने रूट स्क्वायर किया तो हमारे वैल्यू निकल के आ गई 14.14 वोल्ट। इस तरह से हम जो है आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग आरएमएस वैल्यू यहाँ पर समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी सर्किट में दोस्तों हमारे पास डीसी सर्किट है, यहाँ पर 20 वोल्ट और 2 एम्पियर है, तो इसकी जो पावर होगी वो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज करंट को तो 40 वॉट्स होगी। अगर हमारे एसी सर्किट में अगर आरएमएस वोल्टेज है 20 वोल्ट और करंट 2 एम्पियर है तो उसकी पावर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। V इंटू आई से ही 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 वोल्ट्स इसकी भी होगी। कहने का मतलब जो आरएमएस वोल्टेज होता है वो हमारे डीसी वोल्टेज के बराबर होता है। किसी सर्किट में अगर हमारे पास डीसी वोल्टेज 50 वोल्ट है और हमारे एसी करंट में या फिर एसी सर्किट में भी 50 वोल्ट है, तो वो वोल्टेज अगर आरएमएस है तो हमारे डीसी वोल्टेज के बराबर होगा। तो दोस्तों ये थी आरएमएस वैल्यू और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल के इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।